ये कली और कल की युद्ध आत्मा और मन का है। कल की यानी निकलंक, जिसमें कोई कलंक नहीं है। किसमें कलंक नहीं है? आत्मा निकलंक है। और कली कौन है? मन कली है, जो सबके ऊपर राज कर रहा है, जिसने सारी दुनिया को अपने पंजे में जकड़ रखा है। जैसा वो चाहता है वैसा इंसान करता है। काल ही कली है और मन ही काल है। लेकिन ये समझ में नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा। कुरान में इसका जिक्र है कि दज्जाल जब आएगा, दज्जाल क्या कर सकता है पता है आपको? दज्जाल बारिश कर सकता है। जिस शहर में बारिश नहीं होती है उसमें बारिश कर देगा वो। दज्जाल मां के पेट में बच्चा पैदा कर देगा बिना बाप के। दज्जाल कुछ भी कर सकता है। तत्वों का हेरफेर कर देगा, सोने को चांदी, चांदी को कुछ बना देगा वो। आप देखोगे तत्वों का सारा खेल एटॉमिक वेट से चलता है। एटॉमिक वेट चेंज कर दिया, तत्व भी चेंज हो जाता है। दज्जाल कुछ भी कर सकता है, लेकिन फिर भी बोला गया कि दज्जाल कुछ भी कर दे, तब भी मुसलमान दज्जाल को परमात्मा नहीं बोलेगा। दज्जाल के खेल को समझ जाएगा, दज्जाल के आगे नहीं झुकेगा। ये बिल्कुल क्लियर बोला गया है। और उसी दज्जाल का खात्मा करने के लिए इमाम मेहंदी आएंगे। उसी दज्जाल का खात्मा करने के लिए ईसा मसीह आएगा दोबारा, सेकंड कमिंग। उसी दज्जाल का खात्मा करने के लिए कल्कि अवतार आएगा। उसी दज्जाल का खात्मा करने के लिए मैत्रेय बौद्ध आएगा। मैत्रेय, एक बुद्ध तो आके चले गए, एक और बड़ा बुद्धा आएगा जो पूरे संसार में अमन की रोशनी लेके आएगा। अभी तुम्हें इन राज के बारे में नहीं पता है। जो संतों ने इतनी बड़ी बड़ी बाणियां बोली हैं, ऐसे ही नहीं बोल दी हैं। अच्युतानंद जी महाराज उड़ीसा वालों ने पूरा खुलासा कर रखा है। लेकिन अभी तुम्हें समझ में नहीं आएगा, तुम केवल राजनीतियां करो। तो भाई वो कली घट घट में विराजमान है, पहले से विराजमान है वो। अब उस कली यानी मन और कल्कि यानी आत्मा की जंग होगी। और जो कल्कि के साथ होगा वो आत्मज्ञानी होगा, और जो मन के साथ होगा यानी कली के साथ होगा वो देह ज्ञानी होगा, ज्योत ज्ञानी होगा, पूजा पाठ का ज्ञानी होगा, वो तत्वों का ज्ञानी होगा। और जो कल्कि के साथ होगा वो नी तत्वों का ज्ञानी होगा। और जंग होगी, ऐसा नहीं है कि नहीं होगी, बस तुम देखते जाओ कि क्या होता है। गुड्डू कुमार, वाह क्या बात बताई है आज गुरुदेव ने। ऐसे ही है, सत्संग सुनते रहोगे, समझ में आता रहेगा, दिमाग की खिड़कियां खुलती जाएंगी। समझे? चलो, तो आज का सत्संग यहीं समाप्त करते हैं। विनेश दास क्या बोल रहा है? साहिब आप ही दुनिया को पता नहीं है क्या? सतीश चौधरी, कवर्धा कबीर धाम छत्तीसगढ़, साहिब बंदगी सतनाम। साहिब बंदगी जी, साहिब बंदगी। गिरीश दास, है प्रकट पर दीखत नाही, सतगुरु सैन सहारा हो। बहुत बढ़िया, सैन सहारा लिखो यहाँ पे, नाम ठिकाना अलग वाणी है प्रगट पर दीखत नाही, सतगुरु सैन सहारा हो। आवे ना जावे जन्मे नहीं मरे, सो निज पीव हमारा हो। सोनू दासी, जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव जी ने कहा था, मैंने सुना है उनके मुख से। क्या सुना है आपने, बताओ जरा। जय गुरुदेव बाबा ने भी काफी बोला है, क्या लिखा है उन्होंने?
पुरुषोत्तम गुप्ता, अद्भुत बात गुरुजी आपने बताई। मैंने बताया था कि अभी मैंने एक बूंद खोली है, केवल एक बूंद में ये लोग पागल हो गए, सुन सुन के गुरुआ बन गए ये लोग। अभी समुद्र आना बाकी है, चिंता मत करो। और जब समुद्र आएगा तो ये सब बह जाएंगे उसमें। पूनम अत्री, कल्कि वाले के साथ सभी असली हंस होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। असली हंस केजीएफ वाले होंगे। और केजीएफ आपको पता ही है कि वो सोने की खान, जो असली शुद्ध सोना, खालिस सोना होगा, वो केजीएफ ज्वाइन करेंगे, वो हमारे साथ रहेंगे। यही फौज है हमारी। और नकली माल सारा निकलता चला जाएगा, अपने आप निकलता चला जाएगा, क्योंकि नकली माल की हमें जरूरत भी नहीं है भाई। जय गुरुदेव, सोनू दासी कह रही हैं आपके बारे में जय गुरुदेव जी ने बोला। जय गुरुदेव जी ने बहुत कुछ खोल दिया, बहुत कुछ समझा दिया, लेकिन लोग अभी नहीं समझ रहे हैं। समझेंगे समझेंगे, धीरे धीरे समझेंगे, क्योंकि समय समझाएगा उनको। अपने आप देखते जाओ बस होता है क्या। मिस्टर मोहित, गुरुजी आप जी का आशीर्वाद बना रहे दाता साहिब बंदगी सतनाम। बिल्कुल आशीर्वाद है, चिंता मत करो। पूरे विश्व में सत्य का डंका बजेगा, बिल्कुल बजेगा, बिल्कुल। हाँ, बाबा जय गुरुदेव ने भी वाणी में बोला था कि पूरी दुनिया में सत्य का डंका बजेगा और बजाने वाला एक हिंदुस्तानी होगा। लोग बाबा जय गुरुदेव को समझ रहे थे, लोग बाबा जय गुरुदेव को समझ रहे थे कि वो खुद ही हैं जो पूरी दुनिया में डंका बजाएंगे, पर ऐसा नहीं है। वो लीला समाप्त करके चले गए। लेकिन अभी भी कुछ राजनीति लोग क्या कर रहे हैं, उनके नाम पे रोटियां सेक रहे हैं कि बाबा जय गुरुदेव मरे नहीं हैं, उनको गायब कर दिया गया है। ऐसा कुछ नहीं है भाई। इतनी बूढ़ी उम्र में जाके क्या गायब होंगे और वो क्या करेंगे? अब वो जा चुके हैं, उनको जाने दो, वो जहाँ चले गए हैं अच्छी जगह गए हैं, वो कोई बात नहीं। लेकिन जो ये काम है वो नहीं करेंगे। और ये भविष्यवाणियाँ केवल उनसे बुलवाई गई हैं, याद रखो। उनको तो ये भी नहीं पता था कि मैं इलेक्शन में खड़ा होऊंगा तो जीतूंगा कि हारूंगा। इलेक्शन में खड़े होके वो हार गए थे, समझो। ये वाणियां उनके मुंह से बुलवाई गई हैं, परमात्मा ने बुलवाई हैं उनके मुंह से। वो नहीं जानते थे भविष्य को। अगर भविष्य जानते होते, भविष्य दिखता होता, तो वो इलेक्शन में खड़े ही ना होते। उनको पहले ही पता होता कि मैं हार जाऊंगा। परमात्मा निमित्त बनाता है। अच्युतानंद जी महाराज को निमित्त बनाया, ज्ञानेश्वर महाराज जी को निमित्त बनाया। ज्ञानेश्वर महाराज जी ने अपनी बहन मुक्ताबाई को अपनी ही वाणी में, उनको आप अभंग पढ़ो मुक्ताबाई के, उनको बोला है कि ये जो ज्ञान, दिव्य ज्ञान जो मैं तुम्हें दे रहा हूं, ये खोलना मत। अभी मराठी में लिखा हुआ है, मैंने सत्संग किया उसके ऊपर। उसमें मात्र गमन, यानी जो हमारी हिंदी भाषा में माँ की गाली होती है, वो तक दे रखी है कि अगर तुमने ये ज्ञान खोल दिया अभी तो ये गाली लगेगी तुम्हारे ऊपर। ऐसा उन्होंने वाणी में लिख रखा है, क्योंकि इशारा इस समय के लिए था कि ये वाणी खोलने वाला, ये ज्ञान खोलने वाला जब आएगा तब खोलेगा, तुम मत खोलना। तुम मत खोलना, समझे? तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अब समय आ गया है, अब कल्कि और कली का युद्ध होगा। याद रखना, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, क्योंकि युद्ध ही मन से है। यही असली कल्कि और कली का युद्ध है। अब तुम कहां खड़े होगे वो तुम देखो। कली के साथ खड़े होना है कि कल्कि के साथ खड़े होना है, ये तुम देखो। मन के गुलाम होके 84 में जाना है कि आत्मज्ञान को प्राप्त करके सदा के लिए मुक्त होना है, ये तुम देखो। ये कोई और फैसला नहीं करेगा, ये तुमने फैसला करना है, समझे?
चलो बहुत अच्छी बात है। मालिक की दया सब पर हो, बंदी छोड़ की दया सब पर हो। हम यही चाहते हैं, हर जीव को आत्मज्ञान हो। कोई हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, सब अपने भाई हैं। एक भी बेगाना नहीं है, एक भी बेगाना नहीं है, सब अपने भाई हैं। ये देश बेगाना है जिसमें आके फंस चुके हैं सारे। अब अपने भाइयों को इस बेगाने देश से निकलने का रास्ता समझाना है और सारे भाइयों को लेकर अपने मंजिल, अपने ठिकाने पे जाना है। बस यही उद्देश्य होना चाहिए जीवन में। ये आश्रम बाश्रम, ये गाड़ी गाड़ी घोड़े, ये नहीं चाहिए। एक एक पैसा प्रचार में लगा देना है। ये बिल्डिंगों में नहीं लगाना कि उसके बाद कोई परमाणु बम फेंके और सारी बिल्डिंगें फिर खंडर बन जाएं। क्या फायदा उन बिल्डिंगों का? इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई, इतने मंदिर मस्जिद बनाए, एक बम गिरा और सब कबाड़ हो गया। क्या फायदा उसका? एक एक पैसा भगत का प्रचार में लगना चाहिए। पर्चे छापो, बांटो, गीता छापो, बांटो, जीवों को जगाओ। कली तभी हारेगा, नहीं तो राजा बना बैठा है। समझे? चलो, आज का शंका समाधान यहीं समाप्त करते हैं। और किसी का कोई सवाल हो तो वो मुझे भेज सकता है। मालिक की दया से पेटा भर दिया जाएगा। जय सतनाम, जय सतनाम, जय बंदी छोड़ की। साहिब बंदगी सतनाम।